से अपने फिजिकल फॉर्म में दर्शन देके जो हर तरीके से आप मेरा कल्याण कर रहे हो, अपनी बेटी की आप रक्षा कर रहे हो, जो मुझे आप हर तरीके की ब्लेसिंग दे रहे हो, मैं उसके लिए निरंतर शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, गुरु जी शुक्राने के कहते हैं कि आप जितना शुक्राना करोगे उतना संगत के लिए अच्छा है, क्योंकि शुक्राना करने से हमारे लाइफ में बहुत प्रोग्रेस आती है, सच्चे दिल से शुक्राना गुरु जी का करने से। तो उनका पवित्र मंत्र का जाप हमेशा ही करते रहना चाहिए, उनका शुक्राना करते रहना चाहिए, दिल से याद कर करके। जो भी हमें सुख मिल रहा है, जो पहले से है या जो गुरु जी के आने से जो हमारी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, उसका बहुत शुक्राना करना चाहिए, जो वो सुखों की दात बख्श रहे हैं। और मुझे फिजिकल प्रॉब्लम भी बहुत थी। अब भी अगर कोई आ भी जाती है ना, तो ये पता है कि गुरु जी हैं और उनको ज़्यादा चिंता है मेरी। और वो मैंने ये भी संगत, जैसे गुरु जी का आंसर ही होता है मेरे मन में। जैसे मैं कई बार कोई रिपीट कर देती हूँ कोई बात, वैसे तो वो कहते ही हैं कि मुझसे मांगो नहीं, सिर्फ मानो, क्योंकि उनको पता हमारे लिए बेहतरीन क्या है, तो वो मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो उनको फिर कहते हैं, फिर बोल रहे हैं सबकी जानता किस आगे की अरदास। और प्राणी संगत का सत्संग श्रवण कर रही थी, तो उनमें कह रहे थे कि मैं ना कोई गुरु जी से मन में बहुत बार मांग रही थी, कुछ बार 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 बार। तो फिर गुरु जी ने मुझे बुलाया और गुरु जी कहते इतनी बार कहना होता है, इतनी बार मुझसे ये बात कह रहे हो। तो फिर कह रहे थे कि मतलब गुरु ओ गुरु ही कीजे न तो मंगना पै जाए। मतलब वो तो बिना मांगे ही सब कुछ देते हैं, और हमारे प्यारे सतगुरु को तो सब कुछ पता ही है, जो हमारे लिए बेहतरीन है वो वही देंगे। मैं भी ना बिगिनिंग में गुरु जी से कोई जिद कर दी थी, गुरु जी मुझे यही चाहिए। तो गुरु जी मुझे कहते थे कि कुड़िया जिद ना कर, मैं तुम्हारे लिए वही करूँगा जो तुम्हारे लिए बेहतरीन है। इतने प्यारे सतगुरु हैं। तो फिर मैं गुरु जी से कहती थी, गुरु जी फिर आप ही मुझे ब्लेस करिए कि मैं फिर जिद ना करूँ और मैं फुली सरेंडर हो जाऊँ। तो हर तरीके से अरदास बहुत ज़रूरी है, सच्चे दिल से अरदास करनी बहुत ज़रूरी है गुरु जी से, कि हम हाथ जोड़कर एक मन एक चित्त गुरु जी के चरणों में ध्यान लगा कर उनसे अरदास करें, तो वो आपकी हर जो भी प्रॉब्लम वो सॉल्व करते हैं। वो ही समर्थ हैं, वो ही हैं सृष्टि के रचनहार, वो ही सर्वकला समर्थ है। हम ऐसे सतगुरु की शरण में हैं। तो अगर फिजिकल पेन्स भी जैसे कभी आ भी जाती हैं, तो वो हिम्मत हौसला भी देते हैं। तो मुझे जैसे है कोई मेरे नी में इंजरी हो गई थी, जिम में एक्सरसाइज करते वहाँ पे हो गई थी, चोट लगी। तो मैंने कहा गुरु जी अब तक हील नहीं, वैसे तो कंपैरेटिवली बहुत हील हो गई है, तो फिर भी तो वो कहते होते कि तुम चिंता मत करो। और पहले कहते थे कि तुम्हारे कर्म है, तो भी तो सहने होते हैं ना। फिर जो 10% है ना, तो वो फिर कहते कि बड़े कष्ट को छोटे में कटवा रहा हूँ। फिर मैंने कहा गुरु जी अभी भी पूरी तरह से ठीक क्यों नहीं हो रहे ना। तो फिर गुरु जी सब्र कर सब्र कर सब्र कर, बस बार बार कहते सब्र कर, यकीन कर, अपने गुरु पे भरोसा रख। कि कई बार कह देते हैं कि या तो पूरी तरह से मतलब भरोसा कर या फिर ना कर, ऐसे भी कह देते हैं। मतलब वो कहते हैं कि बस सब्र कर, अपने गुरु पे भरोसा नहीं। तो मतलब मुझे तो गुरु जी को पूर्ण भरोसा है। इतनी लाइफ को उन्होंने यहाँ तक ले आए, इतनी पॉजिटिविटी, इतना वो हील कर रहे हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं, नीचे ऊँच करे मेरा गोविंद का होते ना डरे। और कई बार गुरु पाजी कितने प्यारे प्यारे टेलीपैथी में से आते कि मैं तुम्हें फर्श से अर्श तक लेके जाऊंगा, और तू तो मेरी लाडली थी है। मुझे परेशान नहीं दे सकते गुरु जी, इतना मुझे प्यार करते हैं ना। जो गुरु जी ने मुझे घर यहाँ पे दिया हुआ है, उन्हीं का घर है, और हम तो उन्हीं के घर में रह रहे हैं ना। तो उनमें जो रूम दिया हुआ है, उनमें गुरु जी विराजमान है। शिव परिवार का स्वरूप भी है, उनमें भी वो साक्षात लगते हैं। और भी
परमात्मा के स्वरूप हैं, तो मैं उनके चरण शरण में हमेशा बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ। मतलब गुरु जी जब भी मैं रूम में आती हूँ, उनको वो तो जान ही जाना, वो अंग संग रहते हैं। पहले वाहिगुरु के स्वरूप में हमेशा रहते थे, अब सतगुरु, इतने प्यारे सतगुरु के स्वरूप में अंग संग हैं। तो बड़ी कुड़िए की गल, ऐसे कहते हैं, बड़ी उदास है, क्या हो गया, सारे काम पेंडिंग पड़े हैं। कोई बात नहीं, चिंता मत कर, सारे काम हो जाएंगे। मतलब एकदम से वो ऐसे हौसला देने वाले। ये देखिए, ये कलयुग, और इस कलयुग में जहाँ पे भगवान पर कम भरोसा करते हैं, और जहाँ फिर भगवान पर भरोसा करने वालों को बैकवर्ड समझते हैं कई, और भगवान की प्रेजेंस पे भी क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ब्रेन को ज़्यादा ऑपरेट करके फिर वो लॉजिकल माइंड हो जाता है, तो ज़्यादा ईगोइस्टिक माइंड हो जाता है, तो फिर वो बैलेंसिंग नहीं रहती। तो हमारे सतगुरु जो गुरु जी हैं, वो तो कहते हैं कि बैलेंस वे में ही रहो, कि 3D वर्ल्ड में रहो अभी, और भगवान को भी अपने सतगुरु को याद रखो, उनकी सेवा सिमरन सत्संग शुक्राना भी करो। ईगोइस्टिक माइंड से हम अगर भगवान को भूल के उन्हीं की दी हुई दात जो हैं, जो उन्होंने सृष्टि रची है, और हम उनके क्रिएशन में हम रह रहे हैं, तो वो अगर उनको बोल के वो इंजॉय बस करते रहेंगे, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो वो हमारे सतगुरु तो कहते हैं कि ये भी 3D वर्ल्ड की आप लाइफ को एंजॉय करो, लेकिन अपने भगवान को भी याद करो, अपने सतगुरु। और वैसे भी गुरु के बिना तो गति है ही नहीं, लाइफ के किसी फेज में गुरु के बिना गति तो है ही नहीं। तो मैं तो जितना शुक्राना करूँ, इतने प्यारे सतगुरु की शरण में हूँ मैं तो कहती हूँ गुरु जी मैं आपके बिना नहीं रह सकती। कभी कभी ऐसा होता है ना, ऐसा लगता है गुरु जी आप मैसेज नहीं दे रहे, आप दर्शन नहीं दे रहे, तो बड़ा बेचैनी होती है। कई बार इम्तिहान भी होते हैं, गुरु जी स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं। तो गुरु जी बस कह देते हैं कि मतलब उनको सब पता ही है, हमें मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। बार बार वही बात कई बार मैं कहती हूँ, तो फिर मैं कहती हूँ सॉरी गुरु जी, मुझे बार बार कहना नहीं चाहिए, तो सॉरी गुरु जी। फिर वो कहते हैं कि मतलब बस मानना है गुरु जी को, उनको सब पता है। वो बार फिर उनके मैसेज आते हैं, बिन बोले हैं सब कुछ जानता, किस आगे कीजिए अरदास। तो मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरु जी। मैं इस बात का बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे अपने पवित्र चरण शरण में जगह दी, अपने दरबार में एंट्री दी, और इतना प्यारा संगत परिवार दिया, और ये जो सत्संग आप श्रवण करवाती हो और जो शेयर करवाते हो, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी कृपा दृष्टि ऐसी अपनी बेटी और हमारे परिवार पे बनाए रखना, हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहना, हमेशा ही जो आपने ये कर दिया इसमें विराजमान रहना, हमेशा अपनी बेटी के सर पर आपका हाथ बना ही रहे। आपने मुझे अपने लिए लाडली बेटी बनाया, हमेशा लाडली बेटी बना के रखना। तो बहुत प्यारे हैं हमारे